करने का है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मोरबी हादसे के जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस बात का भी खंडन कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरीके से लगे हुए, केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद कर रही है, वहां पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है और राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी बकायदे बोला था। लेकिन आपको बता दें कि 1.5 से 2 घंटे तक वहां पर किसी भी तरीके का कोई राहत बचाव कार्य नहीं शुरू हुआ। उस 1.5 से 2 घंटों में वहां आसपास के जो मुस्लिम लोग थे वही उन लोगों की मदद कर रहे थे, वही लोगों की जान बचा रहे थे। 4 से ज्यादा मुस्लिम शख्सों ने 200 लोगों की जान वहां पर बचाई है और लाशें भी जो तैर रही थी उनको निकाला है। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, हम आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं, वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जो हादसे के तुरंत बाद का है। आप तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए। यह हादसे की बाद की वीडियो है। इसमें साफ तौर पर ये गोले जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखिए किस तरीके से लोग रस्सी के सहारे पकड़कर अपने आप को रोके हुए हैं। लेकिन जो बच्चे हैं वो रस्सी को पकड़ नहीं सकते हैं, उनके अंदर डर भय सब व्याप्त है। जो कुछ लोग हैं वो रस्सी के सहारे अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आप देखिए जो लोग पानी में डूब रहे हैं वो डूब रहे हैं। किसी भी तरीके का कोई राहत और बचाव कार्य नहीं दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके की ये जल्दबाजी जो है नहीं दिखाई गई। 1.5 से 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये जो वीडियोज आपके सामने है, हाहाकार मचा हुआ है, त्राहिमाम त्राहिमाम की तस्वीरें हैं। लोग डूब रहे हैं, लोग काल के गाल में सवार हैं, लेकिन वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार के पास कह लीजिए, नगर पालिका के पास कह लीजिए, जिसने ब्रिज बनाया, जिसने टिकट काटे, उसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी कि तुरंत जाकर उन लोगों को बचा लिया जाए। अगर वहां पर जो है व्यवस्था होती, नाव वगैरह होती, वहां पर लोग होते तो शायद इन लोगों की जान बच जाती। लेकिन आप समझिए कि रस्सी के सहारे लोग अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, रस्सी पर लटक रहे थे, लेकिन वहां पर सुविधा नहीं पहुंची। हर ओर बस चीख पुकार सुनाई दे रही थी। उन्हीं की चीख पुकार सुनकर मुसलमान वहां पर जो आसपास रहते हैं, मोरबी के पास, उस नदी, उस पुल के पास, वो लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने मदद करना वहां पर शुरू कर दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों ने वहां मदद की। कुछ लोग तो डूब गए थे इस चक्कर में। आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यह भयावह मंजर, यह हादसे के बाद का मंजर है। किसी भी प्रकार की हड़बड़ाहट नहीं दिखाई गई, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं दिखाई गई कि उन लोगों को बचा लिया जाए। अगर तत्परता दिखाई जाती तो शायद जो आंकड़ा 141 के आसपास पहुंच गया है वो इतना आंकड़ा तो ना पहुंचता। लेकिन हाँ, वहां पर सब शांत बने रहे। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि वहां पर 1.5 से 2 घंटे तक क्यों नहीं पहुंची। वहां के स्थानीय लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है बकायदे, वो कुछ क्लिप्स हमारे पास है, उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे किस तरीके से लोगों को काल के गाल में समाने दिया गया और इंतजार किया गया कि कैसे लोग मरते रहे वहां पर। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं। सिद्दीक नाम का एक शख्स, उसके पास फोन आता है कि अपना जो ये ब्रिज टूट गया है। वो बिना परवाह किए वहां ब्रिज के पास पहुंचता है, देखता है ब्रिज टूटा हुआ है, तुरंत ही अपने साथियों के साथ वो कूद जाता है और लोगों को बचाने लगता है। उसी सिद्दीक शख्स का एक वीडियो खूब वायरल हुआ जिसमें एक बच्ची को बचाकर वो बाहर ला रहा होता है। आप जरा देख लीजिए वो वीडियो और कैसे वो शख्स बता रहा है कि वहां पर पहुंचे थे। देखिए जरा। जब ब्रिज गिरा था, कहाँ थे आप उस वक्त, क्या हुआ था? मैं घर पे था, तब मेरे घर पे था ना, तब मेरे को फोन आया कि अपना ब्रिज गिर गया है, झूलता पुल गिर गया है। और हम घर से तो तुरंत निकले। इरफान भाई वाली का मेरे को फोन आया, जल्दी चलो सब बोलने लगे। हम तो बाइक लेके तुरंत पहुंचे वहाँ पे। हाँ, मंदिर पे पहुंचे तो सीढ़ी उतर के तो वहाँ ब्रिज गिरा हुआ था, सब लाशें सब पड़ी हुई ऐसे। हम सब गए, सबको निकाला बाहर पानी से। तो देख लिया आपने, लोग बकायदे बता रहे हैं। उसके बाद चलिए मैं एक वीडियो क्लिप और दिखाता हूं। दूसरे शख्स वो कहते हैं बकायदे, उनसे सवाल ये हुआ कि बताइए क्या फायर ब्रिगेड के लोग यहाँ पे नहीं है, क्या फायर ब्रिगेड के लोग पानी में नहीं कूदते? तो सीधे तौर पर लोग कह रहे नहीं, फायर ब्रिगेड के लोग पानी की तरफ कूदते ही नहीं है। बता रहे हैं वो काफी एज के लोग हैं, वो लोग पानी में नहीं कूदते हैं, थे मौजूद थे, लेकिन फिर भी मोरबी के फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो पानी में नहीं कूदे। हम ही लोगों ने कूद कर जान बचाई। जरा आप सुन लीजिए कैसे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार फायर ब्रिगेड होने के बावजूद भी वो फायर ब्रिगेड के लोग लोगों को बचाने के लिए क्यों नहीं कूदे। देखिए जरा। तो ये फायर ब्रिगेड वगैरह और इनका क्या रहता है? फायर ब्रिगेड के पास कोई ऐसा जवान नहीं है कि वो पानी में कूद सके। ये मोरबी फायर ब्रिगेड के पास जवान है ही नहीं? नहीं है। नहीं, क्या नहीं, तैरना नहीं आता है क्या? तैरना आता है, पानी में नहीं कूदते। और 45 साल के 50 साल के आदमी है। अच्छा। हाँ, तो आप समझिए ये वो लोग थे जिन लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। ये वही लोग थे जिन्होंने एक तरीके से कह लीजिए देवदूत का काम किया, भगवान के दूत का काम किया। वो आकर उन लोगों की जान बचाई, नहीं तो ये आंकड़ा पता नहीं कितना हो जाता।
400 से 500 की आबादी बताई जा रही थी उस पुल पर और इतने लोग गिरे थे। 141 का यह आंकड़ा है। अगर ये मुस्लिम शख्स वहां के ना तत्परता दिखाते, ना जोर शोर से करते, तो जिस तस्वीरें आप दिखाई हमने, जो ताजा वीडियो अभी वायरल हो रहा है, जो स्क्रीन पर आपको हमने दिखाया, वो वीडियो ये दर्शाता है किस तरीके से लोग जो है रस्सी के सहारे अपने आप को पकड़े हुए थे और अगल बगल जो शख्स थे जिनके पास कोई सहारा नहीं था, कुछ भी पकड़ने का नहीं था, वो बेचारे डूब रहे थे। उनकी मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं था, लेकिन मुस्लिम भाइयों ने वहां पर मदद की। अगली देखिए, पूछा गया कि भाई राहत बचाव कार्य कब आया, कितनी देर बाद मतलब सब कुछ आया, तो बता रहे हैं वहां के शख्स कि 1.5 से 2 घंटे बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आई थी वहां बचाव कार्य करने के लिए। बाकी पहले सब कुछ ऐसे ही हम ही लोग मदद करते रहे, जो करते रहे, इसके पहले कोई कुछ नहीं हुआ था। सुन लीजिए जरा लोगों ने क्या कहा। ये जब ब्रिज गिरा, आप वहां पर गए, तो सरकार की तरफ से जो लोग आए थे वो कब आए? सरकार, पुलिस और एम्बुलेंस और एनडीआरएफ वगैरह सब कब आए? हमारे तो साथ पुलिस ही थे तरत हुई और सरकार के आदमी आए 1.5 कलाक बाद। 1.5 घंटे के बाद आए? 1.5 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं। हमें लते के जाते मकरानी वास के सब। तो 1.5 घंटे तक मकरानीवास के जो मुसलमान लड़के, उन्होंने सब काम किया? मुसलमान ने ग्रीन बीट। फिर उसके बाद ये तो हो गई अधिकारियों की बात। नेताओं पर भी सवाल आता है कि आखिरकार वहां के स्थानीय नेता क्या कर रहे थे, स्थानीय विधायक क्या कर रहे थे, क्या वो घटनास्थल पर पहुंचे, उनके लोग वहां पर पहुंचे, लोगों की मदद की, क्या उन्होंने मदद करने के लिए जो है प्रयास किए? तो जवाब आया नहीं। विधायक ने कोई काम नहीं किया। विधायक बीजेपी के थे जिनका विजय नाम बताया गया, विजय मेजा नाम है उनका, वो वहां पर नहीं आए किसी भी तरीके से। लोग बता रहे हैं कि वो उनका तो कोई अता पता नहीं, वो तो आए नहीं। तो ये देख लिए जनप्रतिनिधियों का हाल कि भ्रष्टाचार के वजह से काल के गाल में समाये लोगों की मदद करने तक के लिए भी विधायक जी नहीं आए। विधायक जी की नींद में कोई खलल नहीं चाहिए। देख लीजिए जरा। अच्छा, तो आपके यहाँ के एमएलए वगैरह, विधायक वगैरह, सब धारासभ्य वगैरह कहाँ थे? नहीं, कहीं कहीं तो कोई नहोते। कोई भी नहीं थे? नहीं, कोई भी नहोते। तो आपके यहाँ से कौन है एमएलए, विधायक कौन है, धारासभ्य आपका? हमारे अली भाई आए थे, हमको वो ले। यहाँ से आपके बीजेपी या कौन? मेजा है। क्या नाम है? विजय मेजा। ब्रिजेश मेजा। हाँ। तो वो आए थे उस दिन या नहीं आए? नहीं आए थे। नहीं, ये कुछ लोग हैं जो देश में सियासत करते हैं, जो हिंदू मुसलमान करने की पुरजोर कोशिश करते हैं, उनके मुंह पर भी यह तमाचा है। जो हम रिपोर्टर्स की वीडियो आपको दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता कवरेज दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे वो तौफीक भाई की बात करें, चाहे हम सद्दाम की बात करें, राजू भाई की बात करें, वो लड़का जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला था जिसने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई, ये सब मुस्लिम नाम है। लेकिन फिर भी अपनी परवाह नहीं की इन लोगों ने। यहां तक कि इनकी बेटी भी एडमिट थी, डिलीवरी होने वाली थी, प्रेग्नेंट थी वो, लेकिन उसकी परवाह के लिए, उसके दर्द की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने के लिए चले गए थे। लोगों की जान बचाना पहले समझा कि पहले लोगों की जान बचाई जानी चाहिए। आज पूरा देश उनको सलाम कर रहा है और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा वाला लोग कह रहे हैं। आप देखिए वीडियो कि जब संवाददाता ने बात की कि देश में तो हिंदू मुसलमान बहुत हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हमें लोगों की जान बचानी थी, हमने बचाई और हम ऐसे ही बचाते रहेंगे, हिंदू मुसलमान नहीं करते। सुन लीजिएगा। देखते कि सब अच्छे, सब मुसलमान हो या हिंदू हो, कोई भी कौम का हो, ये जाति का मामला नहीं है, सबको बचाने का है। तो ये सब आपने इंसानियत के नाते, आप नदी में कूदे, आपने सबको बचाया, लेकिन जो आज की जो राजनीति हो रही है ना, जो नफरत की राजनीति हो रही है, उस पर क्या कहोगे आप? उसको कुछ लेना नहीं दिया, हमको बचाना था, हमने बचाया जिन लोगों को। तो ये जो वीडियोस हमने आपको दिखाए, ये सच्चाई है ग्राउंड की। और जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है, ताजा वीडियो, ये भी ग्राउंड की सच्चाई बयां कर रहा है। किस तरीके से लोग वहां इंतजार कर रहे थे कि सरकार की मदद पहुंचे, रस्सी पर लटक रहे थे कि हो ना हो सरकार की ओर से अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आ जाएगी और नाव आ जाएंगी बहुत सारी, वो हमको बचा लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो मुच्छो पुल पर बना ये पुल टूट गया। लोग काल के गाल में समा रहे थे, उनको मौत का पास दिया गया था, टिकट दिया गया था, 12 से 17 रुपए उनसे वसूले गए थे और ऐसे ही मरने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया था। कोई भी सुविधा नहीं दी गई थी। इसीलिए आंकड़ा इतना बढ़ गया। अगर वाकई में उस जगह सुविधाएं होती तो शायद यह हादसा इतनी मौतों में तब्दील तो ना होता। लेकिन सरकार के पास कोई सुविधा नहीं थी। इस पर सवाल नहीं पूछेगा गोदी मीडिया, इस पर सवाल नहीं करेगा कि आखिर 1.5-2 घंटे बाद राहत बचाव कार्य क्यों पहुंचा वहां पर। इस पर सवाल नहीं होगा। ना यह सवाल होगा कि आखिरकार वहां पर जब पुल बना था तो ऐसी सुविधा क्यों नहीं कि अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई भी मान लो गिर जाए, तो उसके लिए सुविधा क्यों नहीं वहां रखी गई। ये भी सवाल बहुत बड़े हैं। और वहां के जो आसपास में जो मछुआरे थे, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने बचाया। और देखिए ये तस्वीर मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं। ये ताजा वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये सरकार की पोल खोल रहा है किस तरीके से लोग वहां 1.5 से 2 घंटे तक इंतजार करते रहे, रस्सी से लटके रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। मुसलमानों ने उन लोगों की जान बचाई।
द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।